ग्राउंड पर रिपोर्ट करने वाले यूट्यूबर सहयोगी हैं, उनकी रिपोर्ट से हमें यह बात पता चली और संभल में रहने वाले लोगों से भी यह बात पता चली कि पुलिस प्रशासन वहां के मुसलमानों को डरा और धमका रहा है। हजरात, ज्यादा डिटेल में ना जाकर न्यूज लॉन्ड्री का सोर्स इस्तेमाल करूंगा। न्यूज लॉन्ड्री ने थोड़ी सी खुदाई, इनको मस्जिद की खुदाई का शौक है, तो न्यूज लॉन्ड्री ने वहां जाकर सच की जब खुदाई करी, प्रशासन की खुदाई करी, तो आपको पता है सच सामने क्या आया। जिस बेचारे एक मुस्लिम युवक की जांघ में गोली लगी है, पुलिस उससे कह रही है कि देखो पुलिस की गोली तुम्हें लगी है तो इसका मतलब तुम पत्थरबाजी कर रहे थे, तो तुम्हें बाबू डालना पड़ेगा जेल। एक तो गोली भी खाई, जेल में सड़ोगे भी। अब अगर तुम्हें बचना है तो 10 मुस्लिम युवकों के नाम देने पड़ेंगे, झूठा बयान लिखवाना पड़ेगा, तो तुम बच जाओगे। जी हां, यही सच है यूपी पुलिस का मुसलमानों से। इसीलिए कहता आया हूं, सावधान रहो। और दिल्ली में अगर कुछ हो तो बिहार चुप न रहे, बिहार में अगर कुछ हो तो महाराष्ट्र चुप न रहे, मालेगांव में कुछ हो तो दिल्ली के मुसलमान चुप न रहे। हम सब भारतीय मुसलमान हैं। सरकार प्रशासन गोली ये देखकर नहीं मार रही है कि तुम शिया हो या सुन्नी, वो ये देखकर मार रही है कि ये मुल्ले हैं साले। इतनी नफरत प्रशासन को हो चुकी है, बहुत सच सामने आ चुका है। न्यूज लॉन्ड्री का एक छोटा सा क्लिप पूरी खुदाई यूपी पुलिस की कर रहा है। जांग पे गोली लगी है जी। बता दो बेटा क्या बोल रहे थे साले, बताओ। डर मत, बताओ जो बोलना है बता दो। डर वो कह रहे थे तुम्हें झूठी तहरीर देनी पड़ेगी। बोलो बोलो, कोई नहीं, बोलो अरे बोलो। वो ये कह रहे थे वहाँ पर लेट के तुम्हारा बचने का एक ही चांस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटा तुम 10 आदमियों को नाम सोच लो। जब हम सर अकेले गए तो 10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे, जब यहाँ करके रहने वाले है नहीं हम तो कहाँ से सोचे नाम। कहाँ के रहने वाले? तलवार सवाजपुर के। कितने लोग संभल से? 20 किलो 25 होगा। तो यहाँ क्या कर रहे थे उस दिन? जी मजदूरी कराए हम यहाँ पे। काम करने आए। तो हमसे बोलेगा, मैंने कहा सर हमें क्या करना पड़ेगा, आप जो बोलेगा हम वो करने के लिए तैयार है। कह रहे हैं देखो बेटा बात ऐसी है, तुम्हें तहरीर देनी पड़ेगी झूठी, क्या करना पड़ेगा। तो बोले हम सर तुमसे लिखवाएंगे कि वहाँ हम गए काम से, वहाँ पुलिस फायरिंग कर रही थी और पब्लिक पत्थर बरसा रही थी, तो वो वहाँ पर पब्लिक के पत्थर लग गया। अब बताइए सच कितना क्लियर है। मुसलमानों तुम्हें अपने ईमान की कसम है, संभल में हमने अपने 5 जवान खो दिए, हमें और नहीं खोना। ना अब हमें कोई मस्जिद खोनी है, ना हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना है। राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों ने खून का घूंट पीकर एक मस्जिद की कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि हम संविधान पर भरोसा करते थे और हमें भरोसा है, लेकिन हम खामोश इसलिए हो गए कि ठीक है ये मामला आखिरी है, इसके बाद सारे मामले शांत होंगे और हम सब मिलकर भाईचारे की तरह रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बाबरी मस्जिद गिराकर उस पूरे प्रोसेस को लिख लिया गया है कि किस तरह से अब इनकी मस्जिदों पर कब्जा करना है।